शिव शक्ति के लिए आज की रात्रि अति विशेष है। सृष्टि के कल्याण, पुण्य और सत्य के प्रसार, और डाकिनी का काट, सब कुछ आज के रात्रि ही शिव शक्ति को प्राप्त होगा। आदिशक्ति स्वरूप देवी पार्वती ओम का जाप कर साधना से अपने समस्त चक्रों को जागृत कर रही है और संसार को यह संदेश भी दे रही है, विपदा चाहे कितनी भी बड़ी हो, शक्ति के शिव के पास उस विपदा का हल अवश्य होता है। इसलिए तन चाहे जहां भी हो, किंतु मन को साधना में लगाकर कोई भी अपने शिव से कभी भी मिल सकता है और कभी भी उस विपदा का काट मांग सकता है। देवी पार्वती भी इस समय अपने आराध्य से वही मांग रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब ये कैसा छल है महादेव? छल नहीं, ये बल है, साधना की शक्ति है, साधना की शक्ति है, साधना की शक्ति है। डाकिनी के अंत का आरंभ है, डाकिनी के अंत का आरंभ है, डाकिनी के अंत का आरंभ है, और इस संसार को मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश है। ये लाल प्रकाश संदेश है, डाकिनी का काल है। असंभव। सभी भूत और सभी प्रेतों, आज तुम्हारे शिव तुम सबके साथ झूमेंगे, तुम सबके साथ झूमेंगे, तुम सबके साथ झूमेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज
देवी पार्वती इस संपूर्ण संसार को सबसे सुखद और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देने वाली हैं, संदेश देने वाली हैं, संदेश देने वाली हैं। महादेव महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा प्रकृति स्वयं है समाहित जिनमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा शतकोटि नमन हर हर शंभो शतकोटि नमन हर हर शंभो वृषवाहन धारी त्रिपुरारी विष का पान जो स्वयं करे बेल पत्र और भांग धतुर का भोग रुद्र स्वीकार करे कंठ भुजंग सदा शिव संग अघोर अनादि अनंत शिवा। गुरुवर, अब महादेव क्या करने वाले हैं? महादेव की लीला महादेव जाने। शतकोटि नमन हर हर शंभो शतकोटि नमन हर हर शंभो। शिव शंभो शिव शंभो नारायण, ये क्या हो रहा है माता को? साधना में व्यक्ति संसार की नहीं, स्वयं की यात्रा में निकलता है। अपने भीतर झांकता है, क्योंकि संसार के सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही होता है। देर है तो केवल अपने शक्तियों को जागृत कर अपने आराध्य से मिलने की, अपने समस्याओं के हल तक पहुंचने की। तो माता साधना के द्वारा मिल रही है पिताश्री से। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ शिव अघोर है, शक्ति
महादेव, शक्ति को शिव के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस विपदा का हल बताइए। विपदा का चित्र नहीं, उसका चरित्र देखने का प्रयास कीजिए देवी। समस्त सृष्टि के मनुष्यों के मस्तिष्क पर पाप और अधर्म तांडव कर रहा है, और जब तक संसार में पाप होता रहेगा मेरी शक्ति बढ़ती रहेगी और तुम्हारी शक्ति क्षीण होती रहेगी। आदि शक्ति। डाकिनी अपनी शक्ति संसार के पापों से लाती है। देवी, यदि शत्रु अग्नि प्रवृत्ति का है तो उसकी काट जल होता है। आपके शत्रु की शक्ति पाप, असत्य, अन्याय है तो उसकी काट पुण्य, सत्य और न्याय है। धर्म के साथ निभाया गया कर्तव्य है। हर हर महादेव। 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 हर हर भोलेनाथ, अब हमें आज्ञा दीजिए। साधना से उठकर हर हर महादेव की ये घोषणा का एक ही अर्थ है कि शक्ति ने शिव से डाकनी की काट पाली, डाकनी की काट पाली, डाकनी की काट पाली। हाँ देव ऋषि, पाप से बनी डाकिनी की काट कर्तव्य से बना अस्त्र, कर्तव्य से बना अस्त्र, कर्तव्य से बना अस्त्र। कर्तव्य से बना अस्त्र, किंतु ये मिलेगा कहाँ माता? मिलेगा नहीं पुत्र, बनेगा। माता, बस आप बताइए कैसे, मैं अभी बना कर लाता हूं। फिर आप दुष्टों का अंत कर महादेव को कैलाश ले आइए। महादेव के बिना ये कैलाश प्राणहीन लगता है। कैलाश के प्राण उनके शिव अवश्य लौटेंगे, और ये अस्त्र तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा नंदी। जब तक डाकनी इस संसार में रहेगी तब तक ये धरा धर्म और
अन्याय से संचालित होगी। धर्म की स्थापना और प्रभुत्व को बचाना यह स्वयं मानव के हाथ में है, मानव के हाथ में है। देवऋषि, एक कार्य कीजिए। जी माता। नारायण से पूछिए कि इस संसार का सबसे कर्मठ किसान कौन है। सबसे कर्मठ लोहार कौन है। ऐसे ही भिन्न भिन्न कार्यों में जो भी दक्ष हो, उन्हें कल प्रातः काल तक मेरे पास ले आए। जी माता। जब डाकनी से आप नहीं लड़ पाए तो वो साधारण कर्मठ लोग कैसे लड़ पाएंगे? लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। साथ ही साथ संसार को सबसे बड़ी सीख भी देंगे, सबसे बड़ी सीख भी देंगे, सबसे बड़ी सीख भी देंगे। डाकिनी, देवी पार्वती विंध्याचल पर्वत पर तुम्हारे संहार के लिए अस्त्र बना रही हैं। साहस है तो जाओ, रोक लो देवी पार्वती को, रोक लो देवी पार्वती को, रोक लो देवी पार्वती को। करो उनसे युद्ध। आपके आदेश अनुसार मैं सबको लेकर आया हूं माता। आइए आप सब। प्रणाम माते। साक्षात आदिशक्ति के दर्शन करके हम तो धन्य हो गए। धन्य तो ये संसार होगा आप सभी के कर्मों से। आप सभी इस सृष्टि के कर्मठ और परिक्रमी व्यक्ति। मेरी आप सभी से विनती है, अपने जीवन संघर्ष के ये अस्त्र इस यज्ञ कुंड में डाल दीजिए। फिर इससे जो शस्त्र बनेगा उसी से होगा डाकिनी का संहार, उसी से होगा डाकिनी का संहार, उसी से होगा डाकिनी का संहार। कैसे पति हैं आप महादेव, जो अपनी ही पत्नी के प्राण संकट में डाल रहे हैं? चलिए, भेद खोल ही दिया है तो अभी जाकर आदि शक्ति का अंत करके आती हूँ, आदि शक्ति का अंत करके आती हूँ, आदि शक्ति का अंत करके आती हूँ। भेद मैंने नहीं, नियति ने खोला है। क्योंकि आज प्राण तुम्हारे जाएंगे, अंत तुम्हारा होगा। कण कण में विभक्त तुम होगी, कण कण में विभक्त तुम होगी, कण कण में विभक्त तुम होगी। महादेव, मेरी ये जिज्ञासा पूर्ण कर दीजिए। आपकी पत्नी जो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में नहीं टिक पाई और भाग गई, वो अब भला
ऐसा कौन सा शस्त्र बना लेगी जो सर्वशक्तिशाली डाकिनी को कण कण में बिखेर दे? संघर्ष यह केवल एक शब्द नहीं है, इसका उपयोग करना उतना ही कठिन है। कांटों की राह पर चलकर ही तो पुष्पों की सेज सुहाती है। दुख का विष पीकर ही तो सुख का अमृत भाता है। असफलता का दंश भोग कर ही तो सफलता की औषधि लुभाती है। संघर्ष का समय भयभीत होकर नहीं, भय मुक्त होकर काटें। जितना हो सके सीखने की इच्छा रखें, क्योंकि असफलता वो कहानी है जो सफल होकर इस संपूर्ण संसार को सुनानी है।